हेलो दोस्तों, भीषण गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और भयंकर गर्मी बढ़ने लगी है। और दोस्तों, अगर आप शहरों में रहते हैं तो गर्मियाँ तो बहुत ही चरम सीमा पर हैं। आप देख ही सकते हैं कि फरवरी में ही गर्मियाँ कितनी तेज़ हो चुकी हैं। और अगर आपने शहरों में छत पर गार्डनिंग कर रखी है तो आप पानी देते देते परेशान हो जाएंगे। यानी कि आप जितने गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी और उतना ही आप अपने प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे और वाटरिंग की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, या आप कहीं बाहर जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। अगर कंटिन्यूस वाटरिंग करनी होती है तो आपको महंगे महंगे स्प्रिंकलर वगैरह लगाने पड़ते हैं, जिसकी मदद से आपके गार्डन में हरा भरा बना रहे। या आपने छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं तो उनमें आपको हर टाइम पानी देना हो जाता है कि सुबह भी पानी देना है, शाम को भी पानी देना है। और इतनी व्यस्त लाइफ में पानी कैसे दिया जाता है, इसके लिए हम लाए हैं एक ट्रिक जो है हमारी इन यूजेबल बोतल से पहले, यानी कि भीषण गर्मी शुरू हो रही है तो आप पिएंगे कोल्ड ड्रिंक, और जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी उसका करेंगे हम अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पे से जो स्टिकर है वो हटा देते हैं, ताकि इसमें वाटर जब हम फिल करेंगे तो हमें वो दिखता रहे। तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं अपनी बोतल को सफाई से तैयार। तो फाइनली दोस्तों देखिए, हमने स्टिकर निकाल करके बोतल तैयार कर ली है। अब दोस्तों, अब हमारा काम जो है, और दोस्तों ये हमने 2 लीटर की बोतल ली है, और आप इससे छोटी बोतल भी ले सकते हैं, वो आपके गमले पे डिपेंड करेगा। अगर आपका गमला 10 इंची का है तो आप उसमें 1 लीटर वाली बोतल लगा सकते हैं, और हमारे गमले जो है 12 इंची के गमले हैं तो हम उसमें 2 लीटर वाला बोतल लगाएंगे, ताकि जो वाटरिंग है वो हमारा पूरा फुल डे चल सके। तो इसलिए अब हम शुरू करते हैं इसमें वाटर फिल करना। तो इसके लिए हम सारी बोतल्स के कैप को हटा देंगे, कैप खोल लेंगे, और नॉर्मल सी बात है भैया, वाटर जो फिल होगा वो कैप हटा करके ही होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी प्लांटेशन में वाटरिंग करते करते परेशान हो चुके हैं तो उसके लिए ये एक समाधान है, तो वो हम कर रहे हैं। ऐसे आप भी एक समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जल्दी से ऐसा एक शानदार ट्रिक देखने के लिए। जब तक हम वाटर फिल कर रहे हैं तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो दोस्तों, हमने बोतल भरकर तैयार कर ली हैं। अब इनके जो कैप हैं हम उनको लगा ले रहे हैं, लॉक कर ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बोतल भरकर कैप लगा लिए हैं तो अब वाटरिंग कैसे होगी या आप सिंचाई कैसे करेंगे। उसके लिए हमने एक नया मेथड अपनाया, वो देखते रहिए और वीडियो में बने रहें लास्ट तक। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप महीनों तक कहीं भी चले जाएँ आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ये तैयार है। अब हम इसमें दिखाते हैं किस तरीके से आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल भरने के बाद दोस्तों आप अपनी बोतल को ऐसे फ्लैट कर लें, लिटा लें ज़मीन पर, और ऐसा कोई नुकीला चीज़ ले लें। नुकीला मतलब कि जिससे आप बोतल में होल हो सके। ये हमने एक स्क्रू ड्राइवर है छोटा सा, वो ले रखा है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी जो लेयर है उसमें होल बनाएंगे। और दोस्तों इसका जो तला है या जो निचला हिस्सा है उसमें ही हम होल बनाएंगे, क्योंकि हमें वाटरिंग जो करना है वो नीचे के हिस्से से ही करना है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारा पानी बच जाए फिर बोतल में अगर हम ऊंचे में कर देंगे तो। इसलिए अब इसमें बना लेते हैं हम एक होल, और ऐसे ही हम बहुत सारी बोतलों में होल बनाएंगे। जितने हमारे गमले हैं उतनी ही बोतलों में हम अपने होल बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हम लगा रहे हैं इसको सही से, देखिए तैयार करते हैं और भी बोतलों को हम। और दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आप किसी दूसरे नुकीली चीज़ से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। मेरा ये स्क्रू ड्राइवर बहुत अच्छा है और बहुत छोटा और बारीक होल बनाता है और बहुत ही मजबूत है दोस्तों। और अगर आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने किस चीज़ से होल्स बनाए हैं, तो ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं आप। तो दोस्तों देखिए फाइनली ये हमारा ड्रिपिंग सिस्टम तैयार हो चुका है, और दोस्तों ये वाटरिंग निकलना शुरू हो गई है। अब देखिए जैसे पानी आ रहा है, ये पानी जब तक आएगा जब तक इसका ऊपर का ढक्कन जो है टाइट बना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब इस बोतल को हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने गमले में लगा देंगे, गमले में रख देंगे, और ये पानी जो है इसमें फिल है। अब देखिए जब तक इसमें एयर रहेगा उतना ही वाटर इसमें
ड्रिपिंग सिस्टम की मदद से नीचे आता रहेगा बूंद बूंद करके। और दोस्तों जैसे ही इसका एयर कम हो जाएगा फिर ये पानी बंद भी हो जाएगा। तो इसलिए अब इसका जो ऊपर वाला कैप है उसको लूज़ करना होगा। लूज़ करेंगे तभी जो है नीचे वाले होल से पानी आना शुरू होगा। तो दोस्तों अब हम इसका कैप नीचे कर रहे हैं, तो हम इसको दिखा देते हैं कि जैसे ही हमने कैप लूज़ किया और वाटरिंग आना स्टार्ट हो गई। और आप 1-2 लीटर का बोतल जो वाटर फिल करके लगाएंगे ये आपका पूरे दिन जो है अच्छे से ड्रिपिंग करता रहेगा। और अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा तो ये पूरे 2 से 3 दिन भी चल जाता है। और बूंद बूंद से जो है इसका जो रूट्स होता है प्लांट्स का वो अच्छे से मॉइस्चर कंटेन रखता है। और कितनी भी भयंकर गर्मी हो गमला कभी सूखेगा नहीं और पौधा ऐसे ही बहुत शानदार फूल आते रहेंगे, फल आते रहेंगे। तो ये बहुत ही सस्ता और किफ़ायती प्लांटेशन में इरिगेशन सिस्टम है या कहें बूंद बूंद सिंचाई वाला सिस्टम है। तो इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप अपने जो गार्डनिंग में गमले यूज कर रहे हैं या बालकनी में पौधे लगाए रखे हैं उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमने अपने जितने भी गमले तैयार करे हैं या हमारे जो गमले हैं गार्डनिंग के जिनमें हमने पौधे फ्लावरिंग वगैरह कुछ लगा रखे हैं उन सब में हमने इसी प्रकार की बोतल लगा दी हैं। और ये हम एक बार इनको भर देते हैं और लगभग 2 से 3 दिन हमें इनमें वाटरिंग नहीं करना पड़ता और ना ही कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया या बहुत कम पानी रह गया। बूंद बूंद से पानी जो है मिट्टी में जाता रहता है, नमी बनी रहती है। दोस्तों दिखा देते हैं हम आपको, हमने अपने पूरे गार्डन के जो गमले हैं उनमें सभी में इसी प्रकार की बोतल लगा दी हैं और बोतल में होल बना दिए हैं। वो जो होल हैं उनसे बूंद बूंद करके पानी आता रहता है। दोस्तों महंगे ड्रिपिंग सिस्टम ख़रीदने से अच्छा होता है कि आप सस्ते से सस्ती चीज़ों से कुछ बना सकें। और अगर आप सामर्थ्य रखते हैं महंगे स्प्रिंकलर वगैरह ख़रीदने का तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने अपने गमलों में किस प्रकार की बोतल लगाई हैं। और दोस्तों विशेषकर ध्यान रखें कि गमले के हिसाब से ही बोतल लगाएं। गमला बड़ा है तो बड़ी बोतल लगाएं, छोटा गमला है तो छोटी बोतल लगाएं। और होल भी बहुत छोटा बनाना है और पानी भी साफ़ रखना है ताकि। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ।